नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कला और संस्कृति विषय की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारा इस कक्षा के अंतर्गत टॉपिक चल रहा था राजस्थान की हस्तकलाएं और राजस्थान की हस्तकलाओं के अंतर्गत आज का हमारा विषय रहेगा बंदेज। बंदेज तो हस्तकला के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण टॉपिक बंदेज का अध्ययन करेंगे। तो साधारण अर्थों में कहा जाए तो बंदेज किसे कहते हैं, तो साधारण सी भाषा में अगर हम कहें तो बंदेज का अर्थ हो जाता है कि ऐसा कार्य जो कि किसी कपड़े को धागे के माध्यम से बांध करके और वांछित कलर जो उसको दिया जाता है वो क्या कहलाता है, बंदेज कहलाता है। और साधारण से शब्दों में हम कह सकते हैं कि बंदेज एक क्या है, रंग रंगने की एक तकनीक रहती है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं कि बंदेज क्या है। बंदेज के अंतर्गत लिखेंगे हम, यह एक प्रकार की कला है जिसके अंतर्गत कपड़े को धागे से बांधकर रंग को रोका जाता है वह वांछित हिस्से को कुशलतापूर्वक रंगा जाता है। तो यहां अर्थ निकलता है कि बंदेज किसे कहते हैं। बंदेज क्या है, यह एक प्रकार की कला है जिसके अंतर्गत कपड़े को धागे से बांधकर रंग को रोका जाता है। वह वांछित हिस्से यानी कि मनचाहा जो हिस्सा है उसके ऊपर कुशलतापूर्वक रंग जो चढ़ाया जाता है वो क्या कहलाता है, बंदेज कहलाता है। इसे हम और थोड़ा इजी शब्दों में करें, साधारण शब्दों में करें तो क्या हो जाएगा, कपड़े पर रंग चढ़ाने की एक तकनीक जिसे बंदेज कहते हैं। ये मूलतः विशेषता रह जाती है। साधारण अर्थों में कहें तो कपड़े पर रंग चढ़ाने की जो तकनीक है उसे हम क्या कहते हैं, बंदेज कहते हैं। और मूल परिभाषा के रूप में देखें तो क्या हो जाएगा कि इसके अंतर्गत कपड़े को किसके द्वारा, धागे से बांधकर रंग को रोक लिया जाता है। भी कपड़े को जो है वो धागे से बांधते हैं और उस रंग को रोक लिया जाता है ताकि जहां पर धागा बंधा हुआ क्षेत्र है वो उसके ऊपर रंग न चढ़े। उसको रोक करके जो बचा हुआ वांछित हिस्सा होता है जहां पर हम कलर करना चाहते हैं उसके ऊपर कुशलता पूर्वक ढंग से रंग करना ही क्या कहलाता है, बंदेज कला कहलाती है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बंदेज कला जो है इसको लाने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है, बाग भाटी व फूल भाटी को दिया जाता है। और इनका संबंध किससे रहता है, तो सीकर जिले से रहता है। तो सीकर जिले के अंतर्गत बंदेज कला को लाने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है, बाग भाटी व फूल भाटी को इसका श्रेय दिया जाता है। इस कला के अंतर्गत जो ये काम करते हैं, काम करने वाले
करने वाले व्यक्ति, या यूं कह दें कि इनकी जाति, क्योंकि काम करने के आधार पर इनकी जाति का आवंटन हो जाता है, तो काम करने के आधार पर इन्हें क्या कहते हैं? चढ़वा कहते हैं, चढ़वा, या क्या कहते हैं इन्हें? बंधारा कहा जाता है। तो चढ़वा या बंधारा जाति के लोग जो हैं वो किस प्रकार का कार्य करते हैं? बंदेज का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। बिरंग चढ़ाने के कारण से इन्हें क्या कहते हैं? चढ़वा कहते हैं। और बांध करके रंग चढ़ाते हैं, कपड़े को धागे से बांध करके चढ़ाने की कला जो है, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? बंधारा कहा जाता है। तो चढ़वा या बंधारा जाति के द्वारा जो है वो बंदेज का कार्य मुख्य रूप से किया जाता है, ये विशेषता रहती है। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास में राज्य के अंतर्गत, राज्य में सबसे बड़ी बंदेज मंडी, बंदेज मंडी कौन सी है? तो सबसे बड़ी बंदेज मंडी कौन सी हो जाती है? जोधपुर हो जाती है, जोधपुर। तो राज्य की सबसे बड़ी बंदेज मंडी कौन सी है? जोधपुर रहती है। ये हमारे पास में बंदेज कला की सामान्य जानकारियां हो जाती है। इसके आधार पर ही कुछ सामान्य जानकारियां और देखें तो कौन सी हो जाती है कि राज्य में बंदेज का सर्वाधिक ट्रांसपोर्ट कहां से किया जाता है? तो कहां से होता है? जयपुर से होता है। सर्वाधिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण रहता है? तो जयपुर रहता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो राज्य के अंतर्गत बंदेज का सर्वाधिक कार्य, राज्य में बंदेज का सर्वाधिक कार्य कहां किया जाता है? तो शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत राज्य में सर्वाधिक मात्रा में किसका कार्य किया जाता है? बंदेज का कार्य किया जाता है। तो राज्य में बंदेज की सर्वाधिक बड़ा ट्रांसपोर्ट क्षेत्र कौन सा है? तो जयपुर रहता है। और राज्य में बंदेज का सर्वाधिक कार्य जो है वो किस इलाके में होता है? जोधपुर में। और यदि मंडी पूछे भी बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? जोधपुर है। ट्रांसपोर्ट जयपुर करता है और बंदेज का सर्वाधिक कार्य जो है वो शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान में होता है। ये मूलभूत विशेषता रहती है। इसके अलावा देखें तो हमारे पास में बंदेज के पोमचे व चुनरी ये कहां की प्रसिद्ध रहती है? ये रहती है जयपुर क्षेत्र की। राज्य में बंदेज के पोमचे व चुनरी कहां की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की। इसी प्रकार से देखा जाए तो बंदेज के साफे जो होते हैं, बंदेज के साफे व साड़ियों के लिए, बंदेज के साफे व साड़ियां कहां की प्रसिद्ध रहती है? ये भी जयपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। और राज्य के अंतर्गत जरी का सर्वाधिक कार्य, जरी का सर्वाधिक कार्य ये भी कहां पर होता है? ये भी जयपुर क्षेत्र के अंतर्गत होता है। तो ये मूलभूत विशेषता हमारे पास में किसकी रहती है? बंदेज की रहती है। कि बंदेज के अंतर्गत देखें तो पोमचे और चुनरी का सर्वाधिक कार्य कहां पर होता है? तो जयपुर जिले के अंतर्गत होता है। इसी प्रकार से बंदेज से निर्मित साफे और साड़ियां जो है वो भी कहां की प्रसिद्ध है? वो भी जयपुर जिले की प्रसिद्ध रहती है। इसी प्रकार से जरी का जो सर्वाधिक कार्य है वो भी कहां पर होता है? जयपुर के अंतर्गत होता है। तो इन तीनों के अंतर्गत जो है वो जयपुर क्षेत्र सर्वाधिक लोकप्रिय रहता है। और यही कारण है कि ट्रांसपोर्ट का सर्वाधिक काम जो है वो कहां पर किया जाता है? जयपुर के अंतर्गत किया जाता है। तो ये कुछ एक विशेषताएं हैं जो किससे संबंधित है? बंदेज से संबंधित है। सामान्य अर्थों में कहें तो बंदेज किसे कहते हैं?
भी कपड़े को धागे के द्वारा बांध करके और अपनी मन इच्छा जो क्षेत्र होता है उसको रंगने की कला जो है वो क्या कहलाती है? बंदेज कहलाती है। साधारण अर्थों में इसकी परिभाषा को हमने क्या कहा कि बंदेज एक क्या है? रंग रंगने की प्रमुख तकनीक है। इसके अलावा देखें तो इसको रंग चढ़ाने वाले व्यक्ति जो हैं उनको क्या कहा जाता है? चढ़वा, यानी कि उस जाति या व्यक्ति को क्या कहा जाता है? चढ़वा या बंधारा कहा जाता है। किस नाम से पुकारते हैं? चढ़वा या बंधारा के रूप में। और सीकर जिले के अंतर्गत प्रथमतः बंदेज कला को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बाघ भाटी व फूल भाटी को इसका श्रेय दिया जाता है। और राज्य में सबसे बड़ी बंदेज की मंडी कहां पर है? तो मंडी अगर पूछ लिया जाए आपसे भी सबसे बड़ी बंदेज की मंडी कहां पर है, तो मंडी कहां पर है? जोधपुर जिले के अंतर्गत है। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट का सर्वाधिक बड़ा कार्य पूछा जाए तो कहां पर होता है? जयपुर के अंतर्गत। और राज्य में बंदेज का सर्वाधिक कार्य जो है वो कहां पर होता है? शेखावाटी रीजन के अंतर्गत होता है। ये मूलभूत विशेषता। इसके अलावा पोमचे और चुनरी, साफे और साड़ियां और जरी का सर्वाधिक बड़ा कार्य जो है वो किस जिले के अंतर्गत होता है? जयपुर जिले के अंतर्गत होता है। तो ये मूलभूत विशेषता हमारे पास में किसकी रहती है? बंदेज कला की रहती है। अब इसके अलावा देखा जाए तो मूल रूप से ये बंदेज कला जो है ये कहां से आई थी? ये मुल्तान से राजस्थान में आई थी। मुल्तान से राजस्थान के अंतर्गत ये कला आई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए भी बंदेज कला जो है वो कहां से आई थी, तो बंदेज कला मूल रूप से राजस्थान के अंतर्गत मुल्तान से आई थी। और बंदेज कला का सर्वाधिक लोकप्रिय कलाकार या व्यक्ति कौन है? तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो है तैयब खान। तो तैयब खान व्यक्ति जो है वो कहां से संबंधित थे? जोधपुर से। तो तैयब खान जो है वो बंदेज कला का सबसे महत्वपूर्ण कलाकार है और जिसे जो है वो पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। इसलिए जो है ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो बंदेज कला के प्रमुख व्यक्ति कौन है? तैयब खान जोधपुर के, जिन्हें इस कला हेतु पद्मश्री का पुरस्कार दिया जा चुका है। और ये कला जो है वो मूल रूप से राज्य के अंतर्गत मुल्तान से आती है। तो ये कुछ एक विशेषताएं हैं जो हमारे पास में किससे संबंधित है? बंदेज से संबंधित है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी हमारे पास में बंदेज कला की महत्वपूर्ण बातें। अब देखा जाए तो हमारे पास जो बंदेज है तो इसके अंतर्गत भी बंदेज के अलग अलग प्रकार रहते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि बारीक बंदेज के लिए जो है वो कौन सा क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है, तो राज्य में बारीक बंदेज हेतु जो है वो राज्य का बूंदी क्षेत्र और मूलतः देखा जाए तो हाड़ौती क्षेत्र जो है वो फेमस रहता है। तो इसके अंतर्गत कुछ एक विशेषताएं देखते हैं अपने राज्य के अंतर्गत बंदेज से संबंधित। तो अब प्रश्न आ जाए आपके पास में, बंदेज का बंदेज का शिकारगाह का अलंकरण कहां का प्रसिद्ध रहता है? बंदेज का शिकारगाह का अलंकरण कहां का प्रसिद्ध रहता है? तो ये हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध रहता है, हाड़ौती क्षेत्र का। और मूल रूप से कहां का रहता है? ये भी बूंदी का। इसी प्रकार से दूसरा कार्य और देखा जाए हमारे पास है वो कौन सा रह जाएगा? वो रहेगा बारीक बंदेज का अलंकरण। बारीक बंदेज का अलंकरण भी कहां का प्रसिद्ध है? तो हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है, हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो ये दो मूलभूत विशेषता रहती है कि एक तो पूछा जाए आपके पास बंदेज का शिकारगाह का अलंकरण जो है वो कहां का प्रसिद्ध है? तो शिकारगाह का अलंकरण जो है वो हाड़ौती रीजन का प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से पूछा जाए बारीक बंदेज का अलंकरण, तो बारीक बंदेज का अलंकरण भी कहां का प्रसिद्ध है? हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध रहता है।
इसी प्रकार से देखा जाए तो आपके पास में मूलभूत क्षेत्र कौन सा आ जाता है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर क्षेत्र आ जाता है। तो सवाई माधोपुर का जो बंदेज का कार्य है, उस बंदेज के अंतर्गत क्या रहता है, तो सवाई माधोपुर में रहता है कत्थई कलर की प्रधानता, और जिसके माध्यम से जो है वो किसका, मोर का चित्रण किया हुआ मिलता है। इसके साथ साथ इमली का, इमली के चित्र बने होते हैं। तो कत्थई कलर, मोर और इमली के चित्र जो है वो किस क्षेत्र की विशेषता है, तो वो सवाई माधोपुर के बंदेज की प्रमुख कला मानी जाती है। अभी सवाई माधोपुर का कौन सा बंदेज प्रसिद्ध है, कत्थई, मोर और इमली के चित्र जो है वो सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से बंदेज कला के अंतर्गत देखा जाए तो अंगूर की बेल, अंगूर की बेल का चित्रण, और इसी प्रकार से पान की बेल का चित्रण, करेले की बेल का चित्रण, करेले की बेल का चित्रण, ये सभी जो है वो हमारे पास में कहां के प्रसिद्ध है, ये सभी जो हैं वो मूल रूप से सीकर जिले के प्रसिद्ध हैं। कहां के प्रसिद्ध हैं, सीकर जिले के। तो यानी कि अंगूर की बेल का चित्रण दिखे आपको कपड़े पर, पान की बेल का चित्रण दिखे या करेले की बेल का चित्रण दिखे, तो ये सभी कहां के प्रसिद्ध है, ये सभी सीकर जिले के प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो ये विशेषता रहती है। इसके अलावा सीकर जिले की मूलभूत विशेषता भी रहती है, जिनके अंतर्गत क्या रहती है, तिवाड़ी का बंदेज, तिवाड़ी का बंदेज। वह इसी प्रकार से एक और आ जाए आपके पास में, चोपड़ा चुनरी का बंदेज, चोपड़ा की चुनरी का बंदेज, बंदेज ये भी कहां का प्रसिद्ध है, ये भी सीकर जिले का प्रसिद्ध है। तो सीकर जिले के अंतर्गत आपसे प्रश्न आ जाए कि हमारे पास में अंगूर की बेल का चित्रण कहां का प्रसिद्ध है, या पान की बेल का चित्रण, या करेले की बेल का चित्रण, ये सभी कहां के प्रसिद्ध है, ये है सीकर जिले के प्रसिद्ध। इसी प्रकार से तिवाड़ी का बंदेज पूछ लिया जाए या चोपड़ा की चुनरी का बंदेज पूछ लिया जाए, तो ये कला भी कहां की प्रसिद्ध है, सीकर जिले की बंदेज के रूप में प्रसिद्ध कला रहती है। तो ये मूलभूत विशेषता किसकी है, सीकर जिले की। इसी प्रकार से देखा जाए तो अलंकरण के आधार पर, अलंकरण के आधार पर किसका विभाजन किया गया है, बंदेज का विभाजन किया गया है। अलंकरण यानी कि जो हमने चित्रकारी एक तरह से कपड़े पर दिखाने की कोशिश करते हैं, उस चित्रकारी के आधार पर जो है वो बंदेज को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो उसके आधार पर हम 1 बाय 1 जो है वो बंदेज के कार्य करेंगे। तो उनमें देखिए हम पहले बार में अध्ययन जो करेंगे वो किसका करेंगे, लहरिये का। तो लहरिया जो है वो किसका प्रकार है, लहरिया जो है वो बंदेज का प्रकार रहता है। तो 1 नंबर पर हम किसको करेंगे, लहरिया बंदेज को करेंगे, जो महत्वपूर्ण बंदेज रहता है, लहरिया, लहरिया बंदेज। तो लहरिया बंदेज जो है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। जैसे कि ये आपके पास में कपड़ा है और कपड़े के ऊपर लहर के माध्यम से या आड़ी रेखाओं के माध्यम से जो चित्रांकन किया जाता है वो क्या कहलाता है, लहरिया कहलाता है। तो लहरिया जो है वो कपड़े के ऊपर आड़ी रेखा के रूप में, आड़ी रेखा के रूप में जो चित्रांकन किया जाता है वो क्या कहलाता है, लहरिया कहलाता है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो लहरिया जो है वो कौन पहनती है, विवाहित स्त्रियां, विवाहित स्त्रियां जो है इसका प्रयोग मुख्य रूप से करती है। तो लहरिया जो है वो आड़ी रेखा के रूप में होता है और इसका प्रयोग कौन करती है, विवाहित स्त्रियां करती है। और किस अवसर पर करती है, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस अवसर पर करती है, तो इसका प्रयोग जो है वो श्रावण मास के अंतर्गत किया जाता है, श्रावण मास के अंतर्गत जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। और श्रावण मास में भी किस दिन, तीज के दिन जो है,
तीज के दिन जो है वो मूल रूप से विवाहित स्त्रियां जो होती है वो लहरिये का परिधान ग्रहण करती है। तो ये मूलभूत विशेषता लहरिये की रहती है। और लहरिये के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण लहरिया और फेमस लहरिया माना जाता है वो कौन से अलंकरण का, वो समुद्र अलंकरण का। समुद्र अलंकरण का जो लहरिया है वो सर्वाधिक लोकप्रिय लहरिया रहता है। इसके अलावा देखा जाए तो खत लहरिया रहता है, खत लहरिया, जालदार लहरिया, जालदार लहरिया, और इसके अलावा देखा जाए तो पाटली लहरिया, लहरिया। ये जो है वो मुख्य रूप से क्या है, लहरिये के प्रकार रहते हैं। और इन प्रकारों के अंतर्गत सबसे फेमस प्रकार कौन सा रहता है, समुद्र अलंकरण। तो समुद्र की धाराओं की भांति जो है वो अलंकरण जो किया जाता है वो लहरिये के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय रहता है। इसके अलावा जो प्रकार रहते हैं वो खत प्रकार का लहरिया, जालदार लहरिया, पाटली लहरिया आदि प्रकार के जो लहरिये के प्रकार रहते हैं। मूल रूप से अगर देखा जाए तो लहरिया जो है वो कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर जिले का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। तो लहरिया कहां का प्रसिद्ध रहता है, जयपुर जिले का प्रसिद्ध रहता है। और लहरिये के प्रकार देखा जाए तो रंगों के आधार पर, रंग के आधार पर लहरिया जो है वो एक रंग का लहरिया, दो रंग का लहरिया, तीन रंग का लहरिया, पांच रंग का व सात रंग का लहरिया माना जाता है। तो रंगों के आधार पर एक रंग का प्रयोग भी किया जाता है, दो रंग का प्रयोग भी होता है, तीन रंग का भी होता है, पांच रंग का भी होता है और सात रंग का लहरिये का प्रयोग भी होता है। तो हमारे पास में 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों वाले लहरिये माने जाते हैं। और जिनमें सर्वाधिक लोकप्रिय और फेमस लहरिया कौन सा रहता है, पंचरंगा लहरिया। कौन सा रहता है, पंचरंगा लहरिया। तो पंचरंगा लहरिया जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय और फेमस रहता है। और इसी प्रकार से पंचरंगा लहरिये के रूप में जो साफे का निर्माण किया जाता है, जो साफा निर्मित होता है, उस साफे को किस नाम से पुकारा जाता है, बावरा के रूप में पुकारा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचरंगा साफा को बावरा कहा जाता है। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी रहती है, बंदेज की रहती है। बंदेज के अंतर्गत लहरिया बंदेज की रहती है। लहरिया के अंतर्गत क्या होता है, कपड़े पर आड़ी लहरें जो होती है वो क्या कहलाती है, लहरिया कहलाती है। विवाहित स्त्रियां लहरिया का प्रयोग करती है। और इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो श्रावण मास के अंतर्गत किया जाता है। और श्रावण मास में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस दिन को माना जाता है, तीज त्योहार को माना जाता है। तो तीज के दिन जो है वो विवाहित स्त्रियां लहरिये का प्रयोग करती है। और इसमें सर्वाधिक फेमस लहरिया जो है वो कौन सा है, समुद्र लहरिया जो है वो सर्वाधिक फेमस रहता है। इसके अलावा खत, जालदार, पाटली लहरिया जो है वो मुख्यतः लहरिये के प्रकार माने जाते हैं। ये सभी क्या है, लहरिये के प्रकार हैं। इसके बाद देखा जाए तो लहरिया जो है प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाए, राज्य में लहरिया कहां का प्रसिद्ध है। तो राज्य में लहरिया कहां का प्रसिद्ध है, तो जयपुर जिले का लहरिया जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय और फेमस रहता है। और रंग के आधार पर क्या रहता है, एक रंग का लहरिया, दो रंग का लहरिया, तीन रंग का लहरिया, पांच का और सात रंग का लहरिया रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण लहरिया कौन सा है, पंचरंगा लहरिया रहता है। और पंचरंगा लहरिये से निर्मित जो साफा होता है वो क्या कहलाता है, वो बावरा कहलाता है। ये मूलभूत विशेषता रहती है। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास जयपुर के अंतर्गत, जयपुर के रंगरेज व नीलगर राजशाही लहरिया व समुद्र लहरिया नामक रंग में रंगते हैं। तो यानी कि जयपुर के रंगरेज और नीलगर
जो होते हैं, जयपुर के रंगरेज और नीलगर जाति के जो लोग हैं, वो जो हमारे पास में एक तो कौन सा राजशाही लहरिया और दूसरा कौन सा हो गया समुंदर लहरिया है, जिनका प्रयोग जो है वो मुख्य रूप से रंगरेज और नीलगर जाति के लोग बंदेज के रूप में कार्य करते हैं। तो ये मूलभूत विशेषता रहती है। अब इसी लहरिया के अंतर्गत मैंने कहा कि लहरिया क्या होता है, आड़ी तिरछी आड़ी जो रेखाएं होती है या लहरदार जो रेखाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं लहरिया। और इसी लहरिया के अंतर्गत इन आड़ी रेखाओं को अगर दूसरी दिशा से भी काट दिया जाए तो ये हमारे पास में बंदेज का दूसरा प्रकार आ जाता है और वो कौन सा हो जाता है मोठड़ा कहलाता है। तो बंदेज के अंतर्गत मोठड़ा किसे कहते हैं, जैसे कि हमने कहा कि लहरिया कौन सा हो गया, इस प्रकार से आड़ी लहरों के रूप में लहरिया होता है। इन्हीं लहरिया को दूसरे लहर के माध्यम से अगर और काट दिया जाए, आड़ी रेखाओं के रूप में काट दिया जाए तो ये क्या कहलाता है मोठड़ा कहलाता है। तो हमारे पास में मोठड़ा किसे कहते हैं कि धारियों को दोनों ओर काटती है, यानी कि धारियों को दोनों ओर जो रेखाएं काटती है उन्हें क्या कहते हैं मोठड़ा कहते हैं। और मोठड़ा जो है वो प्रसिद्ध कहां का है, मोठड़ा मूल रूप से जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध रहता है। तो लहरिया तो कहां का प्रसिद्ध था, जयपुर का, और मोठड़ा पूछे तो कहां का प्रसिद्ध हो जाएगा, जोधपुर का प्रसिद्ध रहता है। और यदि आपसे बाय द वे इन दोनों स्थानों का ही जिक्र न हो और दोनों को संयुक्त रूप से पूछ लिया जाए भी लहरिया व मोठड़ा दोनों कहां के प्रसिद्ध है, तो संयुक्त रूप से दोनों कहां के प्रसिद्ध है, तो बीकानेर जिले के प्रसिद्ध है। तो ये बात हम नोट में लिख लेते हैं कि लहरिया व मोठड़ा दोनों संयुक्त रूप से बीकानेर के प्रसिद्ध है। अगर संयुक्त रूप से कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये कहां के प्रसिद्ध रहेंगे, बीकानेर जिले के प्रसिद्ध रहेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है भी लहरिया और मोठड़ा जो है वो संयुक्त रूप से कहां के प्रसिद्ध है, तो बीकानेर जिले के प्रसिद्ध रहते हैं। ठीक है। और मोठड़ा जो है वो हमारे पास में क्या है, एक साफे का प्रकार है, यानी कि मोठड़ा क्या है, एक साफा है। और इस साफा को जो है वो 2011 के अंतर्गत, कब 2011 के अंतर्गत गिनीज बुक के अंतर्गत जो है वो दर्ज किया गया। तो ये मूलभूत विशेषता किसकी रहती है, मोठड़ा की रहती है कि मोठड़ा एक साफे का प्रकार है जिसमें आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से जो है वो धारियों के माध्यम से इसका निर्माण होता है और जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और ये जो है वो साफे के रूप में 2011 के अंतर्गत मोठड़ा प्रकार जो है गिनीज बुक के अंतर्गत सम्मिलित किया जा चुका है। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता रहती है भी कौन सा प्रकार जो है वो बंदेज का गिनीज बुक के अंतर्गत रिकॉर्ड किया गया है, दर्ज किया गया है। तो वो कौन सा प्रकार है, मोठड़ा प्रकार है जिसे गिनीज बुक के अंतर्गत रिकॉर्ड किया गया है। इसी प्रकार से शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर करते हुए तीसरा प्रकार बन जाता है और वो कौन सा प्रकार है, वो है मोठड़ा प्रकार। मोठड़ा पूछे, यहां पर हमने क्या लिखा है, मोठड़ा, और यहां पर क्या है, मोठड़ा। और मोठड़ा क्या होता है, ये दो रंग का होता है, दो रंग का प्रयोग जो है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। दो रंग के बंदेज के रूप में जो कार्य होता है उसे क्या कहते हैं, मोठड़ा कहते हैं। दो रंग के बंदेज के रूप में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मोठड़ा कहते हैं। तो ध्यान रखना, मोठड़ा और मोठड़ा दोनों में क्या है, एक ही शब्द का फर्क है।
अड़ा और यहां पर क्या है रा शब्द। तो मोठड़ा कहे तो मोठड़ा जो है वो आड़ी और तिरछी धारियों के रूप में दोनों एक दूसरे को, यानी कि दोनों धारियां जो है वो एक दूसरे को काटती है और जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है और साफे के रूप में जिसे गिनीज बुक के अंतर्गत दर्ज किया गया है। और मोठड़ा क्या रहता है, 2 रंग का रहता है। तो 2 रंग के बंदेज के रूप में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मोठड़ा कहते हैं। तो ये विशेषता रहती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो प्रकार हो जाता है बंदेज का, तो वो कौन सा रहता है, तो बंदेज के नेक्स्ट प्रकार के रूप में आ जाता है बावरा, जिसको हमने पूर्व में भी कर लिया है। जैसा कि हमने जब लहरिये के प्रकारों की और उनकी विशेषताएं कर रहे थे और उससे पहले हमने बंदेज की विशेषताएं की, तो उसके अंतर्गत हमने उसका जिक्र किया और यहां पर मूल प्रकार के रूप में जो है वो इसका हमें अध्ययन करेंगे। तो चौथे नंबर में कौन सा आ जाएगा, बावरा आ जाएगा। तो बावरा प्रकार का जो बंदेज है वो कौन सा होता है, तो बावरा के अंतर्गत क्या किया जाता है, 5 रंगों का, 5 रंगों से युक्त रहता है। तो 5 रंगों का जो प्रयोग है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, बावरा के अंतर्गत किया जाता है। और ये क्या रहता है, ये जो प्रसिद्ध है, ये जो प्रसिद्ध है वो कहां का है, जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो बावरा कहां का प्रसिद्ध है, जोधपुर क्षेत्र का है और 5 रंगों से युक्त रहता है और ये राष्ट्रीय महत्व के लिए भी जाना जाता है। तो इसे राष्ट्रीय महत्व के रूप में पुकारा जाता है। तो बावरा जिसमें 5 रंगों का प्रयोग होता है और प्रसिद्ध कहां का है, ये जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध रहता है। इसी प्रकार से हम 5वें प्रकार का अध्ययन करते हैं और 5वां प्रकार कौन सा आ जाता है, राजशाही बंदेज आ जाता है। राजशाही बंदेज आ जाता है और राजशाही बंदेज जो है वो कहां का प्रसिद्ध है, तो जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। कहां का, जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। और इसकी मूलभूत विशेषता क्या होती है, ये एक रंग का साफा होता है, साफा होता है, जिसमें सफेद बिंदियां बनाई जाती है। ये मूलभूत विशेषता रहती है भी ऐसा साफा जिसके अंतर्गत सफेद बिंदियां होती है। तो एक ही रंग का होता है लेकिन उसके अंतर्गत क्या रहती है, सफेद बिंदियां। भी एक रंग का हो और बिंदियां किस रूप में हो, सफेद रूप के अंतर्गत बिंदियां का अंकन किया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं, राजशाही बंदेज कहा जाता है। और राजशाही बंदेज जो है वो कहां का प्रसिद्ध है, तो जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध रहता है। तो ये हमारे पास में बंदेज से संबंधित कुछ बातें थी जिनका हमने अध्ययन किया, जिनके अंतर्गत हमने सबसे पहले भी बंदेज की मूलभूत विशेषता का अध्ययन किया और उसके बाद में हमने बंदेज के प्रकार पढ़े। बंदेज के प्रकारों में पहला हमने कौन सा पढ़ा, लहरिया पढ़ा। तो लहरिया कहां का प्रसिद्ध था, जयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध था। दूसरे नंबर के अंतर्गत हमने कौन सा पढ़ा, मोठड़ा पढ़ा। और मोठड़ा जो है वो कहां का, जोधपुर क्षेत्र का पढ़ा, जो कि किस लिए, वो हमारे गिनीज बुक के अंतर्गत रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, तो उसके रूप में प्रसिद्ध था। तीसरे नंबर पर जो है वो हमने मोठड़ा पढ़ा। मोठड़ा जो है वो हमारे पास में क्या रहता है, 2 रंगों से युक्त रहता है। इसके बाद में चौथे नंबर पर क्या पढ़ा हमने, बावरा पढ़ा, जो 5 रंगों से युक्त रहता है। और 5वें नंबर पर पढ़ा राजशाही बंदेज, जो जोधपुर का प्रसिद्ध रहता है। तो ये बंदेज की कुछ बातें थी जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि हस्तकला जो है वो राज्य के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण रहती है और जिसके माध्यम से राज्य को जो विदेशी आय जो है वो मूल रूप से प्राप्त होती है। तो राज्य में सर्वाधिक विदेशी आय जो है वो हस्तकला के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए हस्तकला का एग्जाम की दृष्टि से अपना अलग महत्व रह जाता है और प्रत्येक क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण रहता है। और बंदेज कला जो है वो राज्य की फेमस कलाओं के अंतर्गत गिनी जाती है। तो इसकी बची हुई बातें जो है वो नेक्स्ट अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, दैट्स ऑल।